आईएस कोड के जो 1200 का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। यह किस काम आता है और इसकी स्पेसिफिकेशन हमारी क्या है। यह एक सिविल इंजीनियर और बिल्डिंग इंजीनियर को इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा आईएस 1200 का सेकंड पार्ट है वो हमारा कंक्रीट वर्क की मेजरमेंट के लिए काम आता है और इसका थर्ड रिवीजन मार्केट में अवेलेबल है। इस 1200 का जो हमारा पार्ट्स 2 का जो रिवीजन आया था वो आया था हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा, जो कि 20 सितंबर 1974 को एडॉप्ट किया गया। और इसका जो हमारा नेक्स्ट चलते हैं हम, ये कुछ रूल दिए गए इसके जो आपको पर पढ़े तो आपको अच्छा समझ जाएगा। उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा जो कि स्कोप। जो हमारा आईएस 1200 का जो पार्ट 2 वो किस काम आता है, वो हमारी दी मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क इन रोड्स, पाइलिंग, वेल और टनलिंग, इन सभी को ये कवर करता है। और इनके अलग अलग सभी पार्ट बनाए गए हैं जो कि हमारे स्पेशल से बनाए गए, जो कि है हमारे आईएस 1200 का जो हमारा 17 पार्ट है, या आईएस 1200 का जो हमारा 18 पार्ट है, और जो हमारा 14 पार्ट है और 15 पार्ट है, वो अलग अलग तरीके से मेजरमेंट आएगी उनकी। तो आपको मैं आगे नेक्स्ट में वो वीडियो भी बनाऊंगा जो कि हमें इनके ऊपर वो डिपेंड होगी। इसके कुछ रूल होते हैं जो कि इस प्रकार है। क्लबिंग ऑफ आइटम, आइटम में बी क्लब to be together provided the break for such item agreed on the basis of detailed discussion of item states in the standard। और नेक्स्ट था बिलिंग ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद डिस्कशन ऑफ क्वांटिटी। इस तरीके से कुछ पॉइंट दिए गए हैं। और उसके बाद डायमेंशन का है 2.2 जो सेकंड का 4 पार्ट है। और उसके बाद उसके भी अलग अलग से पॉइंट दिए गए कि हमें कवर कैसे करना है। जैसे कि डायमेंशन shall be measured to be nearest 0.01 meter accepted for the thickness of slab which shall be measured to be nearest 0.05 meter, कि हमें जो कम से कम मिनिमम हम जो ले सकते हैं मेजरमेंट वो हमारी 0.01 मीटर तक ले सकते हैं। और हम एरिया कवर करेंगे तो उसमें हम जो मिनिमम क्वांटिटी होगी वो होगी 0.01 स्क्वायर मीटर। अगर हम क्यूबिक में लेंगे तो होगी उसकी क्वांटिटी 0.01 क्यूबिक मीटर। उसके बाद नेक्स्ट बुकिंग ऑफ डायमेंशन, जो हम डायमेंशन कैसे लेंगे वो हम लेंगे, इसके बारे में बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा वहाँ पे जिस तरीके से लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ और थिकनेस वर्क सेल भी टू बी मेजर्ड सेपरेटली। कुछ वर्क का जो कि हमें अलग तरीके से मेजर करनी होगी, क्वांटिटी अलग अलग हमें करनी होगी जो कि आती है हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे हमारा डिपेंड होगा। फर्स्ट आता है वर्क इन और अंडर वाटर, अगर पानी के ऊपर या पानी के नीचे तो उसकी क्वांटिटी अलग से होगी। और वर्क इन लिक्विड मड, अगर हम कीचड़ है तो उसकी क्वांटिटी हम अलग से करेंगे अगर हम वहाँ पे कंक्रीट वर्क कर रहे हैं। और वर्क इन और अंडर फुल कंडीशन, अंडर टाइड्स और इन द स्नो, अगर हमारी बर्फबारी हो रही है, अगर हम वहाँ पे कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें इस तरीके से मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ वर्क अंडर टाइड्स, द लेवल ऑफ हाई और लो वाटर टाइड्स, अगर वाटर का जो लेवल है ज़्यादा अप है तो उस कंडीशन में हमारा किस तरीके से मेजरमेंट करनी होगी वो भी इसमें बताई गई है। और मेजरमेंट इन स्टेज, हमारी जो मेजरमेंट है वो दो स्टेज में होगी, बिलो ग्राउंड लेवल और अबव ग्राउंड लेवल। बिलो ग्राउंड लेवल यानी जो आप प्लिंथ बीम से नीचे किया उसकी क्वांटिटी हम अलग से लेंगे, और जो अबव ग्राउंड लेवल से अबव है उसकी क्वांटिटी हम अलग से मेजर करेंगे। उसके बाद आता है लाइम कंक्रीट एंड मड कंक्रीट। वर्क ऑफ लाइम कंक्रीट एंड मड कंक्रीट शैल बी फुल डिस्क्रिप्ट एंड मेजर इन क्यूबिक, इनकी जो क्वांटिटी हम है वो क्यूबिक मीटर में हम मेजर करेंगे कंक्रीट की। उसके बाद आता है सीमेंट कंक्रीट वर्क्स, जिस तरीके से इसमें दिया गया है कंक्रीट वर्क शैल बी मेजर अंडर फ्लोइंग कैटेगरी, कुछ कैटेगरी में हमारा जो कंक्रीट है वो मेजर करेंगे। वर्क इन प्लेन रीइंफोर्समेंट पॉलिस्टर कंक्रीट, ये अलग अलग तरह की कंक्रीट दी गई हैं जो कि हम मेजर करेंगे और इनको हमें अलग अलग से मेजर करना पड़ेगा। वर्क इन प्रीकास्ट और कास्ट इन साइड, यानी अब जैसे कि हम प्रीकास्ट पहले ही बना के कंक्रीट हम वहाँ पे लगाते हैं तो उसकी अलग से होगी। और साइड इन कास्ट इन साइड, अगर हम कंक्रीट को साइड पे कास्ट करेंगे तो उनको अलग से होगी। और इनमें हमारा अलग अलग प्रोजेक्ट की इसमें दी गई है, जिस तरह ब्रिज
डैम एंड स्पीलवे और बैरेज एंड वियर्स, कैनल्स वर्क्स, tunnel and shafts, harbor, docks and marine work, your special structures such as powerhouse, overhead water tank reservoir, chimney and shaft, tower, silo, similar other structure, building and other structure. Note cover A and A to H. अगर जो A to S के हमारे जो उसके बीच के नहीं भी आते हैं वो भी हमें कवर करने पड़ेंगे जहाँ पे हम कंक्रीट का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि हमारी कंक्रीट की जो मेजरमेंट करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होने वाली है। अनलेस अदरवाइज स्टेट ऑल कंक्रीट शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर कि जहाँ पे दिया गया या नहीं दिया गया, जहाँ पे नहीं दिया गया तो वहाँ पे हम क्यूबिक मीटर में कंक्रीट की मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद आता है फॉर्म वर्क। अनलेस अदरवाइज स्टेट फॉर्म वर्क शैल बी मेजर सेपरेटली अंडर कि जो फॉर्म वर्क है वो हम अलग से मेजर करेंगे जो कि आता है हमारा IS 1200 के फिफ्थ पार्ट के अकॉर्डिंग जो कि 1972 में इसको बनाया गया था। इसका मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट फिनिश। फेयर फिनिश ऑफ एक्सपोज्ड surface of concrete including hacking or roughing surface of concrete shall be included in the description. Special finishes other than those obtained through formwork shall be described and measured separately in square meter कि जो हमारा फिनिश जो हम हैकिंग करते हैं या सरफेस को मरफ बना देते हैं और कंक्रीट तो वो हम स्क्वायर मीटर में हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रीइंफोर्समेंट। अनलेस अदरवाइज स्टेट रीइंफोर्समेंट शैल बी मेजर सेपरेटली कि जो सरिया होगा हमारा वो हम अलग तरीके से मेजर करेंगे वेयर कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट आर मेजर्ड as a composite item. Then said will fully describe, including that supply of reinforcement is including in the item, such as item identified in the other respect, but vary in the reinforcement भी measure separately। इसमें क्लियर लिख दिया कि जो reinforcement है वो हमारा सेपरेट से मेजर होगा यानी उसको हम अलग से मेजर करेंगे। उसके बाद आता है स्पेशल कंक्रीट जिसमें दिया है कंक्रीट प्रोसेस्ड इन स्पेशल मैनर सच एज कोल्ड हीट cellular expensive और heat efficient shall be fully described in measure separately कि अगर इन अलग अलग तरीके से कंडीशन पे हम कंक्रीट अप्लाई करते हैं तो उनका जो मेजरमेंट होगा वो हम अलग ही करेंगे। उसका नेक्स्ट आता है ऑल प्लेन रिबैंड ग्राउंड लॉकिंग टग जॉइंट शैल बी इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट आता है नो डिडक्शन शैल बी इन कि अगर हम इन कंडीशन कुछ डिडक्शन नहीं होगा हमारा वो हमारी इसमें बताई गई है जो कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया फर्स्ट हमारा एंड डिसिमिलर मेटल फॉर बीम पोस्टिज ग्राइंडर राफ्टर परलाइंस ट्रसेस कोबल्स स्टेप अप की अगर हमारी क्वांटिटी 0.05 यानी 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है या उससे हमारी कम है तो हम इसको डिडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अगर ओपनिंग 0.1 स्क्वायर मीटर है तो वहाँ पे हमारा डिडक्शन नहीं होगा। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट इसने क्लियर लिख दिया है कि जो हमारा रीइंफोर्समेंट बार का जो वॉल्यूम होगा वो हम डिक्रीज या डिडक्ट नहीं करेंगे। वॉल्यूम occupied by pipelines, conduit, shuttering, etc. not excluding 10 स्क्वायर मीटर कि अगर इतना एरिया होगा हमारा पाइपलाइन का कंड्यूट का तो वो हम डिडक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्मॉल वर्ड्स सच एज शेडेड पोर्शन वेयर दीज आर नॉट अगर हमारा शेडेड पे 14 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया है तो हम रिजेक्ट करेंगे, अगर कम है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मोल्ड ड्रिप मोल्डिंग चैम्बरिंग स्प्लीज राउंड और कवर एंगल बेड ग्राउस और रिबेट्स अप टू 10 सेंटीमीटर इन विड्थ कि ये भी हम नहीं करेंगे डिडक्ट अगर जो जहाँ पे क्वांटिटी स्पेशल दी गई है। स्टोव मीटर्स रिटर्न राउंड एंड जंक्शन डिसीज एटसेट्रा इन कनेक्शन वी लीनियर एंड सुपर लेवल कि ये भी हमारा डिडक्ट नहीं होगा। इसमें स्पेशल ड्राइंग बना के भी दिखाया गया है इस तरीके से हमारा मेजर डिडक्ट नहीं होगा ये एरिया हमारा अलग अलग तरीके से ड्राइंग बना के दिखाई गई है। हमारा जो पार्ट है 4.2 रीइंफोर्स्ड और प्लेन कंक्रीट जो हमारा कास्ट इन साइड यानी अगर हम साइड में कास्ट करते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। कंक्रीट कास्ट इन साइड shall be
क्लासिफाइड एज फॉलो: फाउंडेशन, फुटिंग, बेस फॉर कॉलम, बेसिस ऑफ कॉलम, यानी इसी कौन कैसे होगी। और ये जो हम कंक्रीट जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हमें मेजरमेंट करनी होगी। नेक्स्ट आता है बी पार्ट: wall and thickness including attached plasters, butters, plinth and string cores or fields. और next slab supports on wall, beam, column, landing, balcony और bridge, slab other than जो कि हमारी सी में नहीं स्पेसिफाई की गई हैं वो भी स्कीम के अंदर इंक्लूड होती हैं। और ई जो पार्ट है वो छज्जा इंक्लूडिंग पोर्शन बियरिंग ऑन वॉल। इसने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई कि छज्जा हम कैसे करेंगे कि जो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पोर्शन बियरिंग ऑन वॉल की जो जो वॉल पे चढ़ेगा वो भी हमारा मेजरमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है एफ वर्ड: लिंटल, सेल्स, बीम्स और ब्रेसुमर्स, कॉलम, वायर्स, अबटमेंट, पिलर्स, पोस्ट और स्टड्स और इनकी मेजरमेंट करनी होगी। और एस पार्ट होता है हमारा स्टेयरकेस इंक्लूडिंग स्टिनर्स बीम, जो हम उसके अंदर बीम देते हैं बट एक्सक्लूडिंग लैंडिंग। और ब्लास्टर नेवल्स एंड रेल्स और स्प्रिल स्टेयरकेस। जो स्टिबल होता है हमारा जो घूमने वाले होते हैं ना हमारे उस तरीके की। और नेक्स्ट होता है आर्क्स, डोम्स एंड वर्ल्ड्स। और नेक्स्ट होता है हमारा सेल रूफ्स, आर्क्स, मतलब इस तरीके से दी गई चैनल लाइनिंग, ब्लास्ट वॉल, टेनिंग वॉल, रिटर्न वॉल, ये हमारे अलग अलग तरीके से बताए गए कि जो हम कंक्रीट की मेजरमेंट करेंगे उसके। और नेक्स्ट आता है कंक्रीट इन बीम एंड कॉलम एंड बीम। कॉलम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम टॉप टू कॉलम बेस अंडर साइड ऑफ फर्स्ट कॉलम स्लैब सीक्वेंस फ्रॉम दी। इसमें क्या बताया गया कि जो कॉलम है वो मेजर करना होगा टॉप ऑफ कॉलम यानी बेस टू अंडर फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट फ्लोर स्लैब से नीचे तक का हमें यहाँ पे लेना होगा। और नेक्स्ट जो टॉप फ्लोर स्लैब टू अंडर साइड ऑफ फ्लोर स्लैब वो हमें अलग से, यानी इसके दो तरीके से हमें कॉलम को मेजरमेंट करनी होगी। स्लैब टॉप से स्लैब बॉटम और स्लैब का जो हमारा वो अलग से लेना होगा। इन केस कॉलम और फ्लैटेड स्लैब फेयर ऑफ कॉलम शैल बी इंक्लूडेड विद कॉलम फॉर मेजरमेंट कि अगर हमारे स्लैब फ्लैट स्लैब यूज की है तो हम कॉलम को एक बार में भी पूरा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम। जो बीम की हम मेजरमेंट करेंगे कंक्रीट की वो फेस टू फेस ऑफ कॉलम करेंगे। शैल इंक्लूडिंग हैचेज in any between column and beam. The depth of beam shall be measured from bottom of slab to। अगर हमारे कंक्रीट की जिस तरीके कंक्रीट की जो ग्रेड है वो अलग हो जाती है और बीम ग्रेड अलग हो जाती है तो हम कैसे मेजर करेंगे? बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ स्लैब टू बॉटम ऑफ बीम, यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्रीट इन छज्जा। छज्जा शैल बी मेजर्ड इंक्लूडिंग बीरिंग की जो छज्जे की मेजरमेंट करेंगे हम बीरिंग को इंक्लूड करेंगे। वन छज्जा कंबाइंड विद लिंटल, बीम और स्लैब, अगर शायद कंबाइन है तो जो हमारा क्लियर पोर्शन है तो हम वही मेजर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वर्टिकल फिंस एंड फीचर, यानी कहने मतलब जो छज्जा आर कंबाइंड इसके साथ अगर कंबाइन है तो हम क्लियर ही मेजरमेंट करेंगे। और फ्रॉम कैविटी इन वॉल फॉर्मिंग ऑफ कैविटी वॉल से भी मेजर स्क्वायर मीटर की जो हमारी कैविटी वॉल है तो हम उसकी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में करेंगे। तो हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? विड्थ ऑफ कैविटी, द मटेरियल साइज, शेप एंड टाइट, हमें ये चीज़ भी उसकी मेजर करनी होगी। देयर नंबर पर स्क्वायर मीटर, इस तरीके से इसकी मेजरमेंट होगी। और वो से पॉइंट दिए गए इसकी। और लेबर एंड मेटेरियल फॉर क्लोजिंग कैविटी एज जैम्स, सील्स, हेड्स, ओपनिंग शैल बी डिस्क्राइब्ड इन मीजरिंग सेपरेटली कि ये हमें अलग से मेजर करने होंगे रनिंग मीटर में। और आइटम शैल बी इंक्लूडिंग यूजिंग कोर कीपिंग कैविटी क्लियर यूनिफॉर्म फोरिंग स्किप्ड विप एंड वेंट्स होल। उसके बाद यह कंक्रीट कास्टिंग टू बीम एंड स्टील स्टैचिंग। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आप एक बार देख, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ो तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को आता हूँ रीइंफोर्समेंट और प्लेन कंक्रीट प्रीकास्ट। इसमें बताया अगर हम पहले से ही कास्ट करके साइट पे लेके आते हैं और सेट करते हैं तो उसकी मेजरमेंट या उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होगी
वो इसमें बताई गई है। इसमें बताया गया प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क shall be include use mode finish phase surface supply of reinforcement as described mix and ingredient of setting mortar providing and fixing। जो भी है इसमें अगर आप इसको पढ़ो तो आपको पूरा इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। उसके बाद दिया गया है मेजरमेंट प्लेन कंक्रीट और प्रीकास्ट की मेजरमेंट कैसे होगी हमारी, वो अलग अलग तरीके से बताई गई है। इस तरीके से वॉल पैनल और फ्लोर या रूफ स्लैब की जो मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे हमें स्क्वायर मीटर में, और बीम यूनिट और कॉलम ट्रसेस की हम करेंगे इन मैथ। ये हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट है कि हम कैसे लेंगे इन रनिंग मीटर और नंबर्स, चैनल यूनिट एंड फोर लाइन्स इन रनिंग मीटर और नंबर्स। उसके बाद स्ट्रिंग कर्व्स सॉलिड ब्लॉक होलो ब्लॉक, और जो हम सॉलिड ब्लॉक वर्क करें, अगर हम सॉलिड ब्लॉक वर्क करते हैं तो उसकी क्यूबिक मीटर में होती है, और होलो ब्लॉक वर्क करते हैं तो उसकी क्यूबिक में होती है। लाइट वेट पार्टीशन उसकी स्क्वायर मीटर में होती है। डोर एंड विंडो फ्रेम की हमारी रनिंग मीटर में होती है स्केटिंग दिस साइज। और उसके बाद फिशिंग जॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप पढ़ोगे तो आपको जिस तरीके से फोल्ड स्लैब है तुम्हारी उसकी क्यूबिक मीटर में होगी। फेंसिंग पोस्ट है तो उसकी हमारी नंबर और क्यूबिक मीटर में होगी। और वाटर टैंक की हमारी नंबर में होगी कि नंबर कितने वाटर टैंक हमारे कंस्ट्रक्ट किए हैं, हमने बनाए हैं। उसके बाद आता है प्लेन एंड मोल्डिंग वर्क शैल बी मेजर सेपरेटली, कि अगर आप प्लेन है या मोल्डिंग वर्क कर रहे हैं अलग अलग दोनों को हमें मेजर करना होगा। और उसके बाद फिनिशिंग फिनिशिंग पोस्ट है, इसमें दिया है कंक्रीट फिनिशिंग पोस्ट कॉर्नर पोस्ट स्ट्रेनिंग एंड टर्मिनल पोस्ट शैल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, कि हमें ये चीज़ बताई गई है इसके बर्डल की हमें जिस तरीके से फर्स्ट वन पढ़ते हैं दोज हैविंग एन एवरेज सेक्शन नॉट इंक्लूडिंग, कि हम अगर ये जो लेते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। दोज आपकी अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो हम कंक्रीट में लेंगे और एमक्यू में। और 2000 एन एवरेज अगर 250 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो हम उसका एरिया हम कवर करेंगे। और जिनकी हमारी जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर से 250 स्क्वायर मीटर है तो उसका भी इसमें डिटेल दी गई है। और नेक्स्ट आता है हमारा प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड कास्ट इन साइट। कंक्रीट इन स्ट्रक्चर मेंबर सच एज कॉलम बीम्स स्लैब शैल बी मेजर्ड सेपरेटली, इनको अलग अलग मेजर करेंगे। मेजर मेंबर्स कास्ट इन सेक्शन दैट आर नॉट इन कंटिन्यूस ऑपरेशन शैल बी डिस्क्राइब्ड। उसके बाद आता है फ्लोरिंग एंड ग्राउटिंग। The following and routing air holes at end and middle and side of, कि हमें ये चीज़ तो हमें फिलअप करनी पड़ेगी विदाउट एनी अलग से मेजरमेंट इसके में नहीं मिलेगी। जिस तरीके से फिलिंग इन जैकिंग, जो हम शटरिंग करेंगे तो जो हमारे निशान हो जाते हैं तो हमें खुद ही करने होंगे। और सप्लाई फिनिशिंग टेंशन, ये इसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं क्योंकि आप देखोगे तो पता लगेगा। कंक्रीट शैल बी, ये जगह प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट प्री कास्ट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्री स्ट्रेस्ड या प्री कास्ट कंक्रीट क्या होती है। प्री कास्ट कंक्रीट वो होती है जो कि हमें किसी अलग जो हमारा प्लांट होता है वहाँ पे इसको हम तैयार करते हैं और उसके बाद हम इसको साइड पे शिफ्ट करते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया। प्री टेंशन इन मोल्ड, प्री टेंशन ऑन ग्राउंड आफ्टर कास्टिंग, और casting section assembled, and post tension before erection, post tension after hosting but cable of self support casting section assembly inside your post tension after erection। ये कुछ पॉइंट जो दिए गए हैं आप पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। और कोर्स वायर्स स्टैंड केबल पोस्ट टेंशन मेंबर शैल बी मेजर्ड, ये हमें अलग से मेजर करने होंगे। और उसके बाद मिससेल्स आइटम जो कि हमारे कुछ अलग से आइटम होते हैं वो इसमें बताया गया है। एक्सपेंशन जॉइंट जो हमारा होता है इनफ्लो और रूफ, ये उसकी मेजरमेंट हमारी रनिंग मीटर में होगी, इसमें क्लियर चिप दी गई है। और इसके बाद ये डिपेंड होती है हमारी विड्थ ऑफ जॉइंट की, जो जॉइंट की हमारी कितनी विड्थ है और स्ट्रेटिंग डेप्थ, इसकी हमारी डेप्थ कितनी, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे रेट डिसाइड किया जाता है।
अगर हमारी ज़्यादा है width तो उसकी मेजर इन स्क्वायर मीटर, जो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे वो स्क्वायर मीटर में करेंगे। मेटल यूज फिलिंग और covering shall be fully described, measured separately in millimeter. Where the sheet of copper, brass, aluminum or any other metal used, मीनिंग जो इसकी मेजरमेंट होगी हमारी रनिंग मीटर में होगी अगर हम कोई मेटल यहाँ पे यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा, जो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। ये हर इंजीनियर को पता होना चाहिए कि जो इसकी मेजरमेंट करते हैं हम स्क्वायर मीटर में करते हैं और इसकी जो थिकनेस होती है वो भी स्टैंडर्ड होती है। उसके बाद आता है वाटर प्रूफिंग कंक्रीट। वाटर प्रूफिंग कंक्रीट की जो मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वाटर प्रूफिंग मेटल यूज वाटर प्रूफिंग ऑफ कंक्रीट शैल बी डिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट मेटल की जो हमें जो वाटर प्रूफिंग में कंक्रीट के अंदर जो वाटर प्रूफिंग मेटल यूज करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो अलग से हमें मिलती है, जो कि मीजर इन सेपरेटली लीटर और किलोग्राम में हम इसको लेते हैं अलग से क्लाइंट से। और नेक्स्ट आता है सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ कंक्रीट शैल बी मेजर स्क्वायर मीटर, नंबर ऑफ कोट ड्रेसिंग प्रोपोर्शन और वाटर प्रूफिंग मेटल टू यूज की जो हम इसके अलग से मेजरमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ कंक्रीट, नंबर ऑफ कितने हमने कोट यूज किया, ड्रेसिंग जो स्पाई किया और जो वाटर प्रूफ मेटल हमारा लगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है हमारा ग्राउटिंग। ग्राउटिंग सेल विद फुली डिस्क्राइब और फिनिशिंग ऑफ सरफेस ऑफ स्क्वायर मीटर की जो ग्राउटिंग करते हैं हम वो स्क्वायर मीटर में उसकी हमारी मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट होता है पैकिंग और प्रेशर ग्राउटिंग की जो अलग अलग करते हैं, ग्राउटिंग होल, ग्राउटिंग एंड फिलिंग, वाटर प्रेशर टेस्टिंग, ये अलग अलग पॉइंट इसमें दिए गए। नेक्स्ट आता है कंक्रीट कटिंग इन कंक्रीट। Work involve cutting or sinking in existing concrete shall be अलग तरीके से बताया कि जिस तरीके से ग्रू चेंजेस इन लाइक दैट मेजर रनिंग मीटर, अगर हम ग्रू काटते हैं चेंजेस करते हैं इस तरीके कोई भी काम करते हैं तो जो मेजरमेंट होगी हमारी वो रनिंग में हमारी मेजरमेंट होगी। और होल मोटरीज ओपनिंग शैल बी मेजर्ड पर सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ कटिंग शैल बी की में बताया गया है कि अगर हमारी जो होल है तो वो हमारा कितना एरिया तक हम ले सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो हम नहीं लेंगे। जैसे कि अप टू 250 स्क्वायर मीटर इन एरिया, तो हमें अगर इतना एरिया तो हमें होल कटिंग करना होगा। और एक्सक्लूडिंग 250 स्क्वायर मीटर और अप टू इंक्लूड 0.1 स्क्वायर मीटर इसका होगा तो उसके लिए अलग से करना होगा। और इसमें एक नोट दिया है कि एरिया शैल बी डिकोनेक्ट ऑन द नेट एरिया रिक्वायर्ड और नेसेसरी एरिया कि जितने हमें जरूरत है उतना ही काटना है, अदरवाइज हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट एरिया कटिंग ओपनिंग एक्सक्लूडिंग 0.6 किलोमीटर इन एरिया शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर कि अगर हमें जो ओपनिंग है 0.1 स्क्वायर मीटर तो इसकी मेजरमेंट हमें क्यूबिक मीटर में मिलेगी। और नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग एग्जिस्टिंग reinforcement concrete shall be concrete surface and exposing reinforcement without damaging कि जो हम कटिंग करते हैं वो विदाउट डैमेज होनी चाहिए कि ये ना पता लगे कि हम कटिंग कर रहे हैं और उसको जो स्ट्रक्चर वही डैमेज है और उसको हम कवर भी ना कर पाए। नेक्स्ट आएगा टूथिंग एंड बॉन्डिंग, वेयर न्यू कंक्रीट वॉल आर बॉन्डेड टू द एग्जिस्टिंग वॉल आइटम कि हम अगर कोई जो पुरानी बनी हुई दीवार है उसके हम नई कंक्रीट वॉल बनाते हैं तो जो आइटम ऑफ लेबर एंड मेटल इन कटिंग टूथिंग बॉन्डिंग शैल बी मेजर्ड स्क्वायर मीटर कि इसका जो है अलग से मेजरमेंट मिलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है और मैंने कोशिश की है आप लोगों को सब कुछ समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आई एस कोड का थर्ड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।